हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 3 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे क्या है आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। और आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ रैंकिंग्स के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसकी पब्लिशिंग अथॉरिटी है इंडिया टुडे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स है, क्योंकि इसमें आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज हो गया और आपका पीआईटी मिश्रा हो गया। अगर पूर्वी क्षेत्र की कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें इन दोनों का पहला स्थान है। इन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, कायाकल्प अवार्ड योजना के तहत झारखंड के किन 2 जिलों को सम्मानित किया गया है? कौन सा योजना है? कायाकल्प अवार्ड योजना। ये एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, लेकिन इसे अवार्ड देने के लिए जो डेटा प्रोवाइड कराया जाता है वो आपका काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये योजना क्या है, इसके बारे में भी मैंने लास्ट में एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए दिए जाने वाले कायाकल्प अवार्ड 2020 में सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जिला स्तरीय अस्पतालों की श्रेणी में चाईबासा अस्पताल को कमेंडेशन अवार्ड मिला है। रिकमेंडेशन नहीं है, ये कमेंडेशन अवार्ड है। सेकंड पॉइंट में आइए, एसडीएच या फिर सीएचसी कैटेगरी में राज्य के 30 एसडीएच और सीएचसी में से पश्चिमी सिंहभूम के कुमार डूंगी सीएचसी को प्रथम तथा सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई सीएचसी को प्रथम रनर अप का पुरस्कार मिला है। साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के सीएचसी मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, खूंटपानी व एसडीएच चक्रधरपुर को भी कमेंडेशन अवार्ड मिला है। देखिए, 2 जगह जगन्नाथपुर का जिक्र होगा। ये जगन्नाथपुर आपका वेस्ट सिंहभूम वाला है और एक जगन्नाथपुर है आपका जहाँ पर एनीनाथ सहदेव द्वारा जो बसाया गया है आपका, जहाँ पर आपका प्रसिद्ध जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है। ठीक है, जहाँ से आपका अभी रथ यात्रा आ रहा है ना, तो इसी प्रकार रिलेट कर लीजिए। डेट याद रखिएगा, 1691। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पीएचसी या फिर यूपीएचसी कैटेगरी में सरायकेला खरसावां पीएचसी, मांगू डी जो कि सरायकेला में है, और पश्चिमी सिंहभूम के पीएचसी जरायकेला को बेस्ट पीएचसी व सरायकेला खरसावां के हंटर पाथर डी ब्राह्म कुटुंब गोविंद नगर हुडू को रिकमेंडेशन अवार्ड मिला है। अब ये योजना क्या है इसे समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 ही बुलेट है, समझ जाएंगे। कायाकल्प अवार्ड योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इसके लिए राज्य स्तर से टीम आकर अस्पतालों में निरीक्षण करती है। सेकेंड बुलेट है, यहाँ मिलने वाली सुविधाओं साफ सफाई आदि का अवलोकन करती हैं। इसी आधार पर अवार्ड दिया जाता है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से सम्मान राशि दी जाती है। चलिए सेकेंड पॉइंट में आइए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार का इनिशिएटिव काफ़ी अप्रिशिएबल है। आप मेंस में इसे कोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, झारखंड पुलिस के द्वारा इनमें से कौन सी बैंक की शुरुआत की जाएगी? तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकरण बैंक का ये कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया आपके यहाँ के जो अभी वर्तमान में डीजीपी है नीरज सिन्हा, उनके द्वारा दिया गया है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अगर बात की जाए, आपको जो बहुत देख रहे होंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्मार्टफोन जो है जिनके पास नहीं है, जिस कारण से वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स को संज्ञान में लेते हुए इन्होंने ये सुझाव दिया है। अभी इसके लिए प्रस्ताव भी बना लिया गया है। अब ये पारित होते ही आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी झारखंड पुलिस की होगी कि उपकरण बैंक के द्वारा जो पुराने स्मार्टफोन होते हैं जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सारे तो होता है ना कि नया नया स्मार्टफोन्स लेते रहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने पुराने स्मार्टफोन को दे सकते हैं, ताकि उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होगा, ताकि इसे नीडी के पास, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी वो आपकी झारखंड पुलिस की होगी। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा, और इसका श्रेय जाता है जो थिंकिंग
रेजिंग हैंड कहिए जो हम लोग कहते हैं, वो है आपका नीरज सिन्हा। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका झारखंड पुलिस के द्वारा उपकरण बैंक, जिसमें मेनली आपका अभी के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप है, क्योंकि ये अभी ऑनलाइन क्लासेस को ही फोकस किया जा रहा है, तो खोलने का निर्णय लिया गया है। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो उपकरण ना दे के आप वहाँ पे लिखेंगे स्मार्टफोन एंड लैपटॉप बैंक इन झारखंड। अगर ये इनिशिएटिव पूछेगा तो आपको आंसर टिक करना होगा झारखंड पुलिस के द्वारा। चलिए, सेकेंड पॉइंट है यहाँ वैसे बच्चों को मदद की जाएगी जो तंगी के कारण लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, एक न्यूज़ अभी काफ़ी वायरल हुआ था, उम्मीद करते हैं आप सभी को पता भी होगा। न्यूज़ क्या था, जमशेदपुर के एक लड़की का 11 साल की लड़की का एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो गया था। वो आम बेच रही थी क्योंकि उसे रुपया इकट्ठा करना था स्मार्टफोन लेने के लिए। डेडिकेशन कितना है स्टूडेंट के पास, लेकिन क्या है आर्थिक जो उसकी तंगी कारण वो स्मार्टफोन नहीं ले पा रही थी। जब ये न्यूज़, अब तो खैर काफ़ी हेल्प उसे हुआ है, और एक आपके जो क्या कहेंगे डायमंड मर्चेंट थे उन्होंने इनकी हेल्प की और अभी इनके पास स्मार्टफोन है। लेकिन यह न्यूज़ आई आपके नीरज सिन्हा के ध्यान में और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि अब से झारखंड के जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं जो सच में डेडिकेटेड है और इस कारण से कि स्मार्टफोन नहीं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोई समस्या ना हो, इस कारण से ये कॉन्सेप्ट आया है। अब कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझ लीजिए आप। पुराने मॉडल के उपकरण, स्मार्टफोन या लैपटॉप अक्सर अनुपयोगी पड़े रहते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया, या घातक रसायनों वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रूप में भूमि व जल को प्रदूषित करते हैं, जिनका उपयोग कर हम लोग डिजिटल असमानता और इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण को काम किया जा सकता है। मेनली आपका 3 Rs वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। 3 Rs कौन कौन सा है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 2 इसमें और ऐड हो गया है, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ना है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन में आइए। वर्ष 2021 के जनवरी से मई तक में झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक क्राइम रिपोर्ट, साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए? देखिए, इसमें क्या है आपका, समझिएगा, क्राइम का होना और क्राइम का रिपोर्ट होना दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। आप इसे मिक्सअप नहीं करेंगे, समझिएगा। देखिए, केरला का उदाहरण दे रहा हूँ। केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, तो वहाँ अगर कोई भी क्राइम होता है, चाहे आप डाउरी की बात करें, चाहे आप कोई भी बात करें, जैसे वो होता है ना घरेलू हिंसा की बात करें, तो ये सब अगर आप इनसे अभी की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, अभी तो 20 का ही आया, 21 का भी आएगा, तो 20 का ही रिपोर्ट में पढ़िएगा तो ये सब में पहला स्थान में आपका केरला आता है। क्यों आता है? क्योंकि जहाँ के लोग साक्षर होंगे वहाँ के लोग रिपोर्ट करेंगे। जहाँ पर साक्षरता नहीं होती है, क्राइम वहाँ पर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्राइम वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। रिपोर्ट नहीं होगा तो न्यूज़ नहीं आएगा, और न्यूज़ नहीं आएगा तो काउंटिंग नहीं होगी ना उसकी। समझ रहे होंगे डिफरेंस। तो ये जो है आपका अभी जनवरी से लेकर मई तक का डेटा है जो झारखंड पुलिस के द्वारा रिलीज़ किया गया है। एक मैंने आपको पहले पढ़ाया था जिसमें देवघर आंसर था आपका, वो आपका 2020 का डेटा था। अब ये 21 का है, अब ये चेंज होने वाला है। इसके तहत जो है पहले नंबर पे रांची है सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग में, सेकंड पे देवघर, तीसरा पे जामताड़ा। अब हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, विभिन्न थानों में साइबर अपराध के 372 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 492 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध के सबसे अधिक मामले जो सामने आए हैं वो आए हैं आपके रांची जिले में, टोटल 57। देखिए, ये तो टोटल जो रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए टोटल गिरफ्तारी कितने हुई हैं। सेकेंड पॉइंट में आइए, देवघर में जो है आपका 5 मंथ्स में टोटल 42 केसेस दर्ज किए गए हैं और टोटल 291 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, टोटल 57 मामले सामने आए हैं और उसमें जो है आपका अरेस्टिंग कितना हुआ ये थोड़ा डिफर होता है। कितना रिपोर्ट हो रहा है और कितना अरेस्ट हो रहा है, इसमें डिफरेंस होता है। अब इसी में देखिए, देवघर में टोटल कितना केसेस कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा अरेस्टिंग आपका देवघर में। देखिए ना, टोटल केस ही आपका है, टोटल कितना अरेस्ट हुआ है 492, जिसमें से अकेले 291 कहाँ है? देवघर में। यानी अगर बात करें टोटल अरेस्टमेंट्स का तो इसमें का 50% तो आपका देवघर है। यानी अगर एक्टिवनेस की बात की जाए कि किस जिले की पुलिस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो वो है आपका देवघर जिला इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम अरेस्टमेंट। अगर रांची जिला का बात करें ना, यहाँ पर मैं मेंशन नहीं किया हूँ, तो रांची जिला से सिर्फ एक ही अरेस्ट हुआ अभी तक, तो काफ़ी ख़राब है ना। चलिए, इसी तरह जामताड़ा का यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए। आंकड़ों के अनुसार 6 जिले, जिसमें आपका रामगढ़, कोडरमा, चतरा, पलामू, पाकुड़ और गुमला है,
ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर साइबर अपराध तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिए बोल रहा हूँ, देवघर का बहुत ही जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है साइबर क्राइम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हाँ, ये मैंने आपको समझा दिया कि 60% अराउंड, मैं तो 50 बोला। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आइए, इसे आप इंपॉर्टेंट वाला में मार्क करेंगे। क्वेश्चन है, इंडिया टुडे के 25वें एनुअल सर्वे में झारखंड के किस कॉलेज को प्राइवेट श्रेणी में पूर्वी क्षेत्र का बेस्ट कॉलेज घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीआईटी मिश्रा व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग। अब हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। इंडिया टुडे के 25वें एनुअल सर्वे में आर्ट्स की पढ़ाई के मामले में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची ने पूर्वी भारत में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के रूप में अपनी जगह बनाई है। कैटेगरी कौन सी है? आर्ट्स और पूर्वी भारत, सर्वश्रेष्ठ में पहला स्थान। आइए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बीआईटी मिश्रा पूर्वी भारत प्राइवेट वाला कैटेगरी में पहले स्थान पर रहा है। बीआईटी मिश्रा में आर्किटेक्चर की भी पढ़ाई होती है, आर्किटेक्चर कॉलेज के रूप में 8वें और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में दूसरे, जबकि बिट्स पिलानी है आपका, बिट्स पिलानी अलग होता है, बीआईटी मिश्रा अलग होता है। मैंने ये सारा एग्जाम्स दिया हुआ है जब मैं इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा था। ये सब आपका 12-13 की बात होगी, तो ये सब डिफरेंट होता है। बिट्स पिलानी अलग कॉलेज है और बीआईटी मिश्रा अलग कॉलेज है, इसमें मिक्सअप नहीं करना है। चलिए, प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट के मामले में भी बीआईटी मिश्रा दूसरे स्थान पर है। इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेज जो वेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला कैटेगरी है उसमें 10वें नंबर पे है आपका रांची का इक्फा यूनिवर्सिटी। चलिए, बीबीए में सेंट जेवियर्स कॉलेज देश भर में 26वें स्थान पर है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सेंट जेवियर्स कॉलेज कॉमर्स में दूसरे व साइंस में टॉप 5 स्थान पर आपका 5वां, टॉप 5 छोड़िए ना, 5वां ही याद रखिए। चलिए, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेजी से उभरते कॉलेज के रूप में टॉप 3 में आपका सेंट जेवियर्स कॉलेज का पहला स्थान है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये वाला डेटा, ठीक है। चलिए, ये तो हाँ, देखिए वर्ष 2020 में यह 71st पोजीशन में था। कौन? जेवियर्स कॉलेज। 21 में कितना है? 64th पोजीशन है। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट समझ गए होंगे। 5वें पॉइंट में आइए, झारखंड सरकार के द्वारा 5वां क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा प्लास ब्रांड के अंदर इनमें से किसे पहली बार शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? आपका काले गेहूं का आटा और ब्राउन राइस को। मड़ुआ का आटा तो पहले से ही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और इसकी अथॉरिटी कौन है? आपका JSLPS, जो कि मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, झारखंड में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किस जिले का चयन किया गया है? आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। और जीएस वाला क्वेश्चन था, जनजातीय देवता औतगा का संबंध इनमें से किससे है? ये थोड़ा सा मैं डीप गया तो आप में से मैक्सिमम ने आंसर नहीं किया। आंसर किया करें, मैं आपको समझाता हूँ ना, आप इससे सीखिएगा और गलती करेंगे तो सीखिएगा, सही आंसर करेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, विन विन सिचुएशन। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकार। चलिए, आज का आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सभी सही करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य में महिला जजों की हिस्सेदारी सबसे कम है? आपके ऑप्शंस है तेलंगाना, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। चलिए, जीएस वाला क्वेश्चन में आइए, मृदा शोध एवं अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? रांची, हजारीबाग, खूंटी या पूर्वी सिंहभूम? आंसर कमेंट करें, एक हिंट दे देते हैं, अभी आपका चूजा प्रजनन केंद्र कहाँ बनने वाला है? चलिए, आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।